ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय के पहले सेक्शन पे श्लोक संख्या 2 से लेकर 12 तक चर्चा करेंगे। 2 से लेकर के 12 तक के 1 से लेकर 12 तक के इसमें भगवद गीता के पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय का सारांश कर्म योग का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत अर्जुन भगवान से त्याग और संन्यास में भेद बताने के लिए निवेदन करते हैं और फिर भगवान उसके बारे में अर्जुन को क्या क्या बताते हैं। भगवान त्याग और संन्यास के बारे में जो विद्वानों का मत है वो 2 से लेकर के 3 तक के श्लोक में बताते हैं। फिर चौथे श्लोक में भगवान जो है त्याग के बारे में अपना मत बताते हैं और 3 तरह का त्याग बतलाते हैं। उसके बाद में फिर भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ दान और तप के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं का भी शुद्धिकरण करने वाले होते हैं। फिर 6वें श्लोक में बताते हैं भगवान की कर्तव्य समझ करके अनासक्त हो यज्ञ दान और तप के कर्म करने चाहिए, और यही भगवान का अंतिम मत है। इस तरह से भगवान इसका प्रतिपादन करते हैं। फिर 7 से लेकर के 10 तक में 3 प्रकार के संन्यास की बात करते हैं, तमोगुणी संन्यास, रजोगुणी संन्यास और सतोगुणी संन्यास। उसके बाद में 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि संशय से मुक्त होकर के सतोगुणी त्यागी न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न ही शुभ कर्म में लिप्त होता है। और फिर 11वें श्लोक में बताते हैं कि कर्मों का परित्याग देहधारियों के लिए असंभव है, इसीलिए आसक्ति और विरक्ति से परे कर्तव्य बोध से नियत कर्मों को करते रहना ही वास्तविक संन्यास है। और 12वें श्लोक में बताते हैं कि इष्ट अनिष्ट और मिश्रित कर्म फलों को वास्तविक सन्यासी को नहीं भोगना पड़ता है। तो इस तरह से ये पहले श्लोक का पहले सेक्शन का चर्चा किया गया है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी आरंभ कर चुके थे, पर हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज इसी को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि 2 प्रकार के जो कर्ता हैं, संन्यास और त्याग के बारे में मैं तत्वतः जानना चाहता हूँ। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। कहते हैं कि दोनों अलग अलग, जैसे कहा गया है कि 3रे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से ये संन्यास और त्याग के बारे में प्रश्न किया था, तो भगवान ने उसको तत्वतः वो जानना चाहता था, लेकिन भगवान से इस विषय को ठीक से पूछ नहीं पाया था। तो अब वो इस विषय को पूछा हुआ है, तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, ये 2 से लेकर के 12 तक के श्लोकों में इसकी चर्चा की गई। तो हम इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। भगवान अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान 1 और 2 और 3 ये श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों का मत बताते हैं, यानी जो तत्व को जानने वाले विद्वान हैं ऐसे लोगों का मत बताते हैं। तो भगवान कहते हैं
श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यास कर्मसन्न्यास कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येकम् इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, ये विद्वानों का मत बताया। फिर भगवान आगे कहते हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो इसमें भगवान जो है ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में काम्य कर्मों को त्याग और संन्यास, काम्य कर्मों का त्याग यानी जो हमारे निहित कर्म है उनको अगर हम त्याग देते हैं तो कुछ लोग उसको कहते हैं, या कामनाओं से जनरेटेड कर्मों को जो त्याग देते हैं तो उसको संन्यास समझा जाता है। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म के फल को त्याग देना संन्यास कहलाता है। और कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो काम्याणाम कर्मणाम क्या होता है, यहाँ पे 4 प्रकार के विद्वानों का मत बताए हैं भगवान, यानी दार्शनिक विद्वानों के 4 मत हैं। पहला, काम्याणाम कर्मणान्यास कवयो विदुः। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। और सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग है विचक्षणा। फिर विचक्षणा मतलब विद्वान, फिर से तो त्यागम कहते हैं, प्राहुस त्यागम, त्याग कहते हैं कि इसको सर्वकर्म फल त्यागम। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाह करके कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग कहलाता है। फिर तीसरे तरह का मत है त्याज्यम दोष वद्येतेकम। हाँ, प्राहु मनीषिणः, कुछ मनीषी ये भी कहते हैं कि कुछ कर्मों को दोषवत बता करके त्याग करना, यानी कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। फिर अन्य या जो चौथे तरह का मत है अन्य विद्वानों का, वो है यज्ञ, दान, तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों को भले ही त्याग दें पर यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो उपर्युक्त चारों मतों में से 2 विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास, सांख्य योग का है, तथा दूसरा और चौथा मत त्याग यानी कर्म योग का है। तो इन 2 विभागों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। और ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग कहा गया है और चौथे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को त्याग का निषेध किया गया है ना। तो इस तरह के दार्शनिक के उपर्युक्त 4 मतों के बारे में उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या विलक्षणता है, ये भी जानने का प्रश्न है। हाँ, तो एक्चुअली काम्य कर्माणाम न्यास संन्यास, संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अभी आपको बताया गया था कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, 5 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और आवश्यक कर्म। ये आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी कि नित्य कर्म किसको कहते हैं, हाँ, नैमित्तिक कर्म किसे कहते हैं, काम्य कर्म किसे कहते हैं,
प्रायश्चित कर्म किसे कहते हैं और आवश्यक या कर्तव्य कर्म किसे कहते हैं। एक बार फिर जान लेते हैं इसको। नित्य कर्म यानी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उसको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या वंदन गायत्री इत्यादि करना। और दूसरा नैमित्तिक कर्म कहलाता है, जो देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर के जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देश काल देशकृत नैमित्तिक कर्म है। फिर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के अवसर पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का संगम मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं उसको परिस्थिति कृत नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो इस तरह के 3 प्रकार के नैमित्तिक कर्म भी होते हैं, है ना। 3 प्रकार के नैमित्तिक कर्म होते हैं, जैसे स्थिति परिस्थिति गत नैमित्तिक कर्म, या देशगत नैमित्तिक कर्म, और तीसरा होता है ये जो परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म। तो इस तरह के कर्म किए जाते हैं। काम्य कर्म किसे कहा जाता है? हमारा मान सम्मान हो जाए, ये हमारी कामना रहती है। हाँ, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए आदि इष्ट की प्राप्ति के लिए, और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। हाँ, प्रायश्चित कर्म किसे कहते हैं? हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाता है। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। उसी तरह से आवश्यक कर्तव्य कर्म क्या कहलाते हैं? खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि ये काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से जो बताया गया है कि नैमित्तिक कर्म आदि जो कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं, हाँ, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म में से जो आवश्यक कर्म इत्यादि जो है वो जो बाकी रह जाते हैं, हाँ, तो यह मत पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग है और न ही स्वरूप में स्थिति ही बताई गई है, स्वरूप में स्थिति ही बताई गई है। परंतु भगवान के मत में काम्य कर्मों का कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, हाँ, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती है, ऐसा कहकर के कर्तृत्व अभिमान का त्याग बताया गया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मारता है न बांधता है, ऐसा कहकर के स्वरूप में स्थिति बताई गई है। तो इस तरह से ये काम्य कर्मों की बात जो कही गई है वो जो अन्य दार्शनिकों का मत है वो पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह की कमियां हैं। त्याज्य दोष वदित्येकम, यानी संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात बताई गई है, परंतु संपूर्ण कर्म त्याग कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है, हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों को स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस बताया है।
और सर्व कर्म फल त्यागम, त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया गया है। यहाँ त्याग के अंतर्गत केवल कामना कर्म के त्याग की बात आई है ना, कामना कर्म के त्याग की बात आई है। जैसे जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, हाँ, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। और अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज न होना खेती का अनाज न होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामनाओं का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान से सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने का योग अर्थात समता कहा गया है, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि में दोनों कर्म का फल है। सिद्धि में और असिद्धियों में सम रहने का तात्पर्य कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल में अपना संबंध न जोड़ लेना। तो ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मत में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों ही त्याग की बात में आई है। हाँ, संग त्यक्त्वा फलानि च, ये बात कही गई है। और यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, त्याग अर्थात कर्म योग के दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात कही गई है। परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर के जितने कर्म किए जाते हैं उनको करने की अथवा न करने की विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों का भी फल या आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये भगवान के और अन्य दार्शनिकों के मत में ये अंतर दिखाई देता है। ये अंतर दिखाई देता है। तो भगवान यहाँ पे ये 2 श्लोकों में 4 प्रकार के 2 श्लोकों में 4 प्रकार के चीज़ों का बात कहा है। जिसमें 2 संन्यास और 2 कर्म है। तो अर्जुन ने कर्म और संन्यास को तत्वतः जानने की बात कही थी, तो भगवान ने उसको इस तरह से बता दिया है। फिर चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, चौथे श्लोक में पीछे मतलब दूसरे और तीसरे श्लोक में विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान अपने आगे के 3 श्लोकों में 4, 5 और 6 में भगवान जो है पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं, उसके बाद में फिर संन्यास के बारे में कुछ बताएंगे। तो भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में 3 तरह का त्याग बताया गया है। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त या विभिन्न विधान या नियम हैं। शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थिति हैं, साक्षात उपस्थिति, यहाँ पर भगवान साक्षात प्रेजेंट होकर के कह रहे हैं, अतएव उनके वचन को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। उसी प्रकार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जो है तो इस श्लोक में भगवान जो है इसके पूर्वार्ध में
व्याख्या के रूप में भगवान ने 5वें और 6वें श्लोक में अपना मत बताया है। जो 5वां और 6वां मत है, तो इसका जो पहले निश्चयम शृणु में त्यागे भरत सत्तम, त्याग किसको कहते हैं उसके बारे में बताया है। और उत्तरार्ध में व्याख्या के रूप में 7वें से लेकर 9वें श्लोक तक 3 प्रकार का त्याग का वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार शरीर और शरीरी का विवेक भी सभी योगियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान ने उनका वर्णन गीता में सबसे पहले दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में किया है। उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सभी योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग का वर्णन सबसे पहले करते हैं। तो निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, इसमें भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में पहले त्याग के विषय में अपना मत कहता हूँ, उसको तुम ठीक से सुनो। त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम प्रकृतित, भगवान कहते हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है, बताया जाता है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु इसके साथ राजस और तामस त्याग का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उनके बिना भगवान के अभिष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी वस्तुएं सामने रखनी पड़ती हैं। तो 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। ये बात बताई है यहाँ पर भगवान ने। तो अब 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार यानी पवित्र कर्म के उदाहरण हैं, करे पड़ते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका सभी को परित्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन के निम्न अवस्थाओं में है अर्थात तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतः निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के संन्यास और विवाह और दान का उदाहरण देकर के बताते हैं कि उसको किस तरह से किसको त्याग करना चाहिए और किसे नहीं त्याग करना चाहिए। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म का त्याज्यम कार्यमेव तत्। यहाँ भगवान ने दूसरे के मत को ठीक बताया है। दूसरों के मत को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों में किसी के भी मत का खंडन नहीं करते हैं। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसे अपना मत भी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ भगवान दूसरे के मत के अनुसार कहा है कि यज्ञ दान और तप, जैसा कि पहले श्लोक में आया था, दूसरे और तीसरे श्लोक में,
तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए। कार्यम एवं तत्, कारण कि यज्ञ दान और तप तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। तो यज्ञो दान तपस्या व पावनानी मनीषिणाम, ये भगवान कहते हैं। तो यहाँ चैव पद का तात्पर्य है कि नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। तो जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर के कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। ऐसे मनीषियों को वे यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं, परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ दान कर्म आदि करते हैं, उनको ये कर्म पवित्र नहीं करते हैं, बल्कि वे कर्म बंधन कारक बनते हैं। तो इस श्लोक में यज्ञ दान तप कर्म ऐसा समासयुक्त पद दिया गया है, और उत्तरार्ध में यज्ञो दानम तपः ऐसे अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समास युक्त पद से ये बताया है कि, यानी जुटे हुए शब्द इससे ये बताया है कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको जरूर करना चाहिए। और केवल अलग अलग पदों से यह बताया है कि इनमें से एक एक कर्म को मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। और मनीषी का अर्थ है विचारशील व्यक्ति। तो जो कर्म अपनी कोई कामना को न रख करके दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रख करके और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाते हैं, तो वे अपवित्र करने वाले, अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले बन जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का मत है। फिर 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। भगवान कहते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मान करके संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कर्मों से किसी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए, उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो जा और आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसा किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो ये भगवान का मत है। इसके बाद में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में, यानी 7, 8 और 9 में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तते। भगवान कहते हैं, अब ये 3 प्रकार के त्याग बता रहे हैं। भगवान कहते हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो तथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को
हाँ, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। और इसका उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी भी है। 8वें श्लोक में भगवान जो है बताते हैं, दुःखं मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। हाँ, यानी भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठ करके दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर होता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी त्याग होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुख होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी ठीक से नहीं मिलता है, वो उसे कभी नहीं मिलता है। तो ये जिस त्याग का फल ठीक से नहीं मिलता है उसको राजस त्याग कहा जाता है। और 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग कर देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग नहीं होना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रह करके कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के लिए कार्य से अपने को जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। हाँ, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो भले आप कहीं भी करो, इसलिए भगवान ने कहा है यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद। जो भी कुछ कर रहे हो सब कुछ मुझे अर्पण करके करो, ये भगवान ने बताया हुआ है ना। सो इसमें बताया जाता है कि तमोगुण मूढ़ता, हाँ, इन 3 श्लोकों में बताया तमोगुण में मूढ़ता या बेसमझी है, और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, और सत्वगुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। तो सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझ करके सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात यह है कि कर्तव्य मात्र समझ करके जो कार्य किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन यानी कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझ करके करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़ करके कर्तव्य मात्र समझ करके कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसको ये ध्यान में रखना चाहिए। पर यहाँ पे शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात बताई है, त्याग की बात आई ही नहीं है, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? तो इसका समाधान यह है कि सात्विक कर्म में कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फल इच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। हाँ, कर्तव्य भान है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता कुछ भी संबंध न होने से ये त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में रहा है, चेतना के साथ संबंध नहीं हुआ है।
जब चेतना शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्तव्यों के साथ उसका अपना संबंध जुड़ जाता है। पर अगर वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका, जैसे हम हथौड़े से कुछ ठोकते हैं, तो हथौड़ा अलग है, हम अलग है, हम जानते हैं कि केवल हम हथौड़ा को यूज़ कर रहे हैं, तो हम हथौड़ा नहीं बन जाते हैं, है ना। उसी तरह से कर्तव्य मात्र से उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, है ना। शरीर संन्यास से, संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ, और इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। हाँ, तो इसीलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताई है यहाँ पे। उसके बाद में फिर 10वें श्लोक से, मतलब 6वें श्लोक में एतानी और अपितु पद कहे गए। हाँ, यज्ञ तप और दान आदि शास्त्र विहित कर्मों को करने और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, है ना। शास्त्र विहित यानी कर्तव्य कर्मों को करना, तप दान इत्यादि करना, यज्ञ आदि करना जो है, उसमें भाव क्या होना चाहिए, ये 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं। यद्वेष्ट्य कुशलं कर्म न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वं समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान कहते हैं, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों में ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं करता है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और इसके बाद में अब 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो। इतनी झंझट क्यों की जाए, कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान जो है 11वें श्लोक में बताते हैं, नहीं देश भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्याग अविधीयते। यानी भगवान इसमें कहते हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। और कर्म फल का त्याग करना पॉसिबल है, संभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, एक्टिविटी का त्याग नहीं कर सकता, पर एक्टिविटी से जो फल मिलता है उसका त्याग कर सकता है। अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ यानी इस्कॉन को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाता है। ये बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म फलों का त्याग किया जाता है, न कि किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो इस श्लोक में कर्मयोग की दृष्टि से, हाँ, यह श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से कहा गया है ना।
कर्मयोग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्व अभिमान का त्याग होता है। तो कर्म फल त्याग का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कारण कि कर्म फल का त्याग तो हो ही नहीं सकता है, जैसे शरीर भी कर्म का फल है, फिर उसका त्याग कैसे हो सकता है? भोजन करने पे तृप्ति का त्याग कैसे हो सकता है? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे हो सकता है? अन्न तो उगेगा ही। अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुख दुखी नहीं होता है, सुखी और दुखी नहीं होगा। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग के को फल का त्याग कहा गया है। और बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, बल्कि भीतर का त्याग ही वास्तविक त्याग कहलाता है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही। मरने वाले का अपने शरीर के साथ सभी वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं होती है। अतः हमारी कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाली होती है, संसार नहीं। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों का से संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ, यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जब हम समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देते हैं तो कर्मों का त्याग हो जाता है। और अब इस श्लोक में कर्म फल के त्याग करने वाला ही वास्तविक त्यागी है, ऐसा बता करके ऐसा प्रश्न आता है कि अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होगा? तो अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होगा? इस पे उत्तर में भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। भगवान कहते हैं कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट और अनिच्छित यानी अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित या जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान जो है बताना चाहते हैं कि भगवान बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो है कर्म फल 3 प्रकार का तरह का होता है, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। और जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता है वह अनिष्ट कर्म फल, और जिससे कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है उसको मिश्र फल कहा जाता है। तो ये फल जो है उसको जीवन के अंत में उसकी इच्छा के अनुसार उसको मिलता ही है। तो उसको त्याग करने की बात यहाँ पर भगवान ने बताई है। और इस तरह से ये सेक्शन 1 का चर्चा पूरा होता है। अब हम लोग इस की चर्चा जो है आगे के सेक्शन की चर्चा दूसरे सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।